सीओपीडी एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस की नलकियों में सोजिश हो जाती है और जो बलगम बनाने वाले ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, जिस वजह से बलगम काफ़ी गाढ़ी लंग्स में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले अगर कॉजेज़ की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सीओपीडी इज़ स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट बीड़ी की वजह से है या फिर फ्लेवर्ड हुक्का या वेप की वजह से। अ मिथ ब्रेकर फॉर यू गाइस कि वेप और हुक्का इज इक्वली और इवन मोर इंजूरियस टू योर लंग्स कंपैरेटिव टू सिगरेट और अ बीड़ी। सेकेंड, इन रूरल एरियाज चूल्हा स्मोकिंग की वजह से काफ़ी फीमेल्स में सीओपीडी पाई जाती है। थर्ड, काफ़ी हैवी एयर पोल्यूशन का प्रोलॉन्ग टाइम से एक्सपोजर होने की वजह से भी सीओपीडी हो जाती है। फोर्थ, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़, काफ़ी पेशेंट्स जिनको अपने ऑक्यूपेशन में हार्मफुल केमिकल्स या गैसेस का एक्सपोजर कंटिन्यूसली होता है उनको भी सीओपीडी हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी, तो पेशेंट को जिनको सीओपीडी हो गई है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से, उनको सबसे पहले सांस फूलना, छाती में भारीपन रहना, खांसी रहना, खांसी के साथ काफ़ी गाढ़ी बलगम जिस वजह से वो काफ़ी दिक्कत में आते हैं, काफ़ी लंबे समय तक खांसना पड़ता है, फिर जाके वो अपनी बलगम को क्लियर आउट कर पाते हैं। इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का डायग्नोसिस कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट एक सिंपल चेस्ट एक्सरे या एक चेस्ट के सीटी स्कैन से विद पीएफटी दैट इज़ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसके माध्यम से हमें लंग्स की स्वेलिंग का पता चलता है, वो करके इसका डायग्नोस बना सकते हैं। जितनी जल्दी सीओपीडी का डायग्नोस बनेगा उसकी ट्रीटमेंट से ये बीमारी को हम रोक सकते हैं और जल्दी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट। सीओपीडी की ट्रीटमेंट डॉक्टर इन्हेलर्स या नेबुलाइज़र के माध्यम से देते हैं, जिससे ड्रग्स बॉडी को बाईपास करके डायरेक्ट लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कि उसकी इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। सेकंड, जो गाढ़ी बलगम है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम म्यूकोलिटिक्स टैबलेट या लिक्विड के फॉर्म में देते हैं ताकि वो बलगम पतली हो और इजीली ड्रेन आउट हो। थर्ड, वी प्रिस्क्राइब एंटी एलर्जिक्स जिससे फर्दर बलगम बनना कम हो। फोर्थली, इन पेशेंट्स को रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस होती रहती हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इनमें हम कुछ वैक्सीन्स जैसे कि निमोनिया की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन ईयरली लगाते हैं सो दैट they can have immunity or they can prevent their lungs from dangerous infections. Fourth is pulmonary rehabilitation. This is very important tool, non-pharmacological treatment of COPD. इसमें हम कुछ breathing exercise से अपने lungs के muscles की endurance और strength बढ़ाते हैं, प्लस postural drainage के method से हम अपनी जो ड्रेनेज अंदर इकट्ठी हैं उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। इन सब से पेशेंट रिलीव हो जाते हैं, ये डिसीज़ रुक जाता है और उधर इसकी हायर कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप में से किसी को भी अगर किसी भी कारण से कई सालों से धुएं का एक्सपोजर है स्मोकिंग की वजह से या अपने ऑक्यूपेशन की वजह से, तो अपने नियरेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपने लंग टेस्ट करवाएं सो दैट आप अपनी बीमारी को समय रहते डायग्नोस कर सकें और उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को जेपी हॉस्पिटल ज़ीरकपुर में आके मिल सकते हैं। थैंक यू।